जब ब्रह्मा जी ने कहा महाराज मुझे अभिमान हो जाएगा तो कि मैं सृष्टि करने वाला हूं, तो पहला श्लोक ब्रह्मा जी ने कहा अहमेवास्मेवाग्रे नान्यद यद सत सत परम पश्चादहं यदेतच्च योऽवशिष्येत सोऽस्म्यहम्। अरे ब्रह्मा जी, जब दुनिया में कुछ नहीं था तो संसार में मैं था, और जब कुछ है तो मैं हूं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो मैं तो रहूंगा। ये पहला श्लोक है। संसार में कुछ नहीं था तो मैं था, जब कुछ हूं तो मैं हूं, और जब कुछ नहीं रहेगा तो मैं तो ब्रह्मा जी ने महाराज प्रश्न कर दिया। बोले एक बात समझ में नहीं आई। क्या? बोले जब आपके अलावा दुनिया में कुछ है ही नहीं तो जो ये दिखाई दे रहा है ये सब, ये क्या है? ये महल, ये कोठियां, ये महलिया, ये दुनियादारी, ये सब है क्या? तो महाराज 33वें श्लोक में, भागवत के द्वितीय स्कंद के 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में भगवान नारायण ने कहा ऋतर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो माया यथा भासो यथा तमः। ब्रह्मा जी, जो नहीं है और फिर भी दिखाई दे उसी का नाम तो है माया। मामा ने जो, या माने नहीं, जो नहीं है और फिर भी दिखाई दे उसका नाम माया। आहा। और मेरे भाई, ये माया सारी दुनिया को नचा रही है। इसी ये माया ही तो है कि पहले अपने बच्चों को पालते रहो और फिर बच्चों के बच्चों को पालते रहो। बोलो, माया नहीं है तो क्या है? हाँ? उनको पालते रहो, खिलाते रहो। न कभी तीर्थ गए, न कभी गंगा जी गए, न कभी गया जी, कुछ नहीं, पालते रहे महाराज। एक बूढ़ा आदमी बोला किसी महात्मा से, बोले महात्मा जी कोई उपदेश दो। अपने पोते को बैठा रखा था कंधे पे। तो महात्मा जी ने कहा बेटा, अगर तुझे कुछ उपदेश ही लेना है, शिक्षा ही लेनी है, तो ये शिक्षा तो तू इस अपने पोते से भी ले सकता है। बोले ये बच्चा है, ये क्या शिक्षा देगा? बोले तुझको ये क्या बोल रहा है? बोले बाबा बोलता है। बाबा, दादा को कई जगह बाबा बोलते हैं, बाबा। बोले तुझसे ये ऐसे कह रहा है। बोले क्यों दुनिया में फंसा पड़ा है भाई, अब तो मैं आ गया, कम से कम अब तो तू बाबा बन जा। ये तेरी हंसी उड़ा रहा है, वाह 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 बुढ़े, यहीं पड़ा हुआ है, वाह वाह, हंसी उड़ा रहा है तेरी। बूढ़ा बोला आप सही कह रहे हो महात्मा जी, मुझे भी जब ये मुझे बाबा बोलता है ना तो मुझे भी ऐसे कभी अंदर से ऐसे फील होता है कि मुझे बाबा बन जाना चाहिए, ऐसे फील होता है। फिर बनते क्यों नहीं हो? बोले मन में तो बहुत है कि मैं घर छोड़कर, रिंगस छोड़ करके चला जाऊं, तो जाते क्यों नहीं हो? बोले मैं जैसे ही रिंगस छोड़ करके जाने लगता हूं वैसे मेरी बेटी का बेटा आकर के बोलता है ना ना। बस ये दोहिती आके कहते हैं ना ना, जाना मत, हम बैठे तो जाना चाहूं तो ये जाने नहीं देते मेरे को। तो बस इसी का नाम है माया, कि भगवान ने एक से तो कवा दिया बाबा और एक से कवा दिया ना ना। सारे संसार को नाचना चाह रही। जिसके मन में अगर ये कामना हो कि मेरा तेज बढ़े, चेहरे पर तेज चमके महाराज, तो तेज चमकाने के लिए ब्यूटी पार्लर जाने से तेज नहीं चमकता है महाराज। हैं और तो ब्यूटी पार्लर में एक बार रगड़ रगड़ के बंदर जैसा मुंह लाल लाल कर देते हैं, और बाहर आते हैं तो हमारे यहाँ की हवाएं ऐसी हैं कि बाहर आते ही मुंह फट जाता है महाराज, लू लगे हुए आम जैसा हो जाता है। आज के बच्चे खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं, दूध नहीं पिएंगे, हरी सब्जी नहीं खाएंगे, और महंगी महंगी क्रीमों से मुंह रगड़वा रगड़वा करके आएंगे। अरे भैया, ऐसे सुंदरता नहीं बढ़ती है। गांव की बच्ची जब दुल्हन बनती है तो दुर्गा जैसी लगती है, और महाराज जो ज्यादा ये शौकीनाई ज्यादा ऐसे करती है ना, वो बस लगाती है तभी तक रहती है, बाद में चमड़ी लटक जाती है महाराज, कोई मतलब नहीं है। कहने का मतलब क्या है सजनों, अगर चेहरे का तेज चाहिए तो बृहस्पति की आराधना करो। अगर आपको
लंबी आयु चाहिए तो अश्विनी कुमारों की आराधना करो। अगर आपको महाराज पति और पत्नी में आपस में कलह हो रही है और दोनों में प्रेम कैसे बने, अगर ये आवश्यकता हो तो भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना करो। अगर किसी को ये इच्छा हो कि मेरी घरवाली इतनी सुंदर नहीं है महाराज, क्या करूं, मुझे तो उर्वशी चाहिए थी, ये तो सुपनखा मिल गई, क्या करूं, तो बोले चिंता की बात नहीं है, आप उर्वशी की आराधना करो। यहाँ लिखा है उर्वशी की आराधना करो। क्या होगा, ये तो आगे जो आनी थी। अरे भैया शरीर है, सुंदर कुरूप होता रहता है, क्या पता यही उर्वशी बन जाए महाराज। आराधना बेकार थोड़ी जाती है। और महाराज ये उर्वशी नहीं बनेगी तो गारंटी की बात है अगले जन्म में नया मॉडल मिलेगा, उर्वशी जैसा ही मिलेगा। अब तो मिल गई सो मिल गई, पक्की बात है, तपस्या बेकार नहीं जाएगी, साधना। तो जिसको सुंदर पत्नी चाहिए वो उर्वशी की आराधना करो। और जिसको महाराज ज्यादा ताकत चाहिए तो मर्दगुणों की उपासना करो। लंबी आयु चाहिए, अश्विनी कुमारों की आराधना करो। और जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है, वो क्या करें, तो भागवत के द्वितीय स्कंद के 3 अध्याय के 10वें श्लोक में सूत जी महाराज कहते हैं और सुखदेव जी महाराज परीक्षित को कहते हैं, अकाम सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारधी तीव्रेण भक्ति योगेन यजेतः पुरुषम परम। जिसके मन में कोई कामना नहीं है और सब कामना है, उसे परम पुरुष नारायण की आराधना करनी चाहिए। जैसे पेड़ की जड़ में पानी डालने से सब पत्ते डालियों को मिल जाता है, ऐसे भगवान नारायण की आराधना करने से सारे देवता प्रसन्न हो जाते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय।